बहू कमरे में आते हुए पूरे घर का बिखरा सामान देखकर परेशान होकर खुद से कहती है, आज तो पूरा घर बिखरा पड़ा है। काम देखकर ही डर लग रहा है। बर्तन भी झूठे पड़े हैं, झाड़ू पोछा भी करना है। मेरे बस का नहीं है इतना काम करना। एक काम करती हूँ, सिर दर्द का बहाना बना देती हूँ। इतना कहकर वो अपना दुपट्टा सिर पर बांध लेती है और दर्द का चेहरा बनाकर आवाज लगाती है, माँ जी, ओ माँ जी। माँ जी जल्दी जल्दी कमरे में आती हैं और घबरा कर पूछती हैं, क्या हुआ बेटा? बहू सिर पकड़कर धीरे से कहती है, पता नहीं माँ जी, आज तो पूरा शरीर टूट रहा है। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और घबराहट भी हो रही है। माँ जी तुरंत उसका माथा छूकर कहती हैं, अरे बेटा, ये अचानक कैसे हो गया? बुखार तो नहीं है तुझे? फिर प्यार से उसका हाथ सहलाते हुए कहती हैं, शायद कमजोरी हो गई होगी, तू ऐसा कर, आराम कर ले। बहू मासूम बनते हुए कहती है, पर माँ जी, मैं आराम करूंगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ जी हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, काम मैं कर लूंगी और कौन करेगा? अपने ही तो एक दूसरे का सहारा होते हैं। अगर तेरी जगह मेरी बेटी होती तब भी क्या मैं उसे काम करने देती? तू भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। इतना कहकर माँ जी बाहर चली जाती हैं और उनके जाते ही बहू आराम से बिस्तर पर टेक लगाकर मुस्कुराने लगती है। चलो, काम की सारी टेंशन खत्म हुई। अब माँ जी करेंगी सारा काम और मैं आराम फरमाऊंगी। उधर माँ जी कपड़ों का ढेर उठाकर धीरे से कहती हैं, कपड़े तो बहुत हैं धोने के लिए, पर क्या करूं, बेचारी बहू की तबीयत खराब है, मैं ही धो लेती हूँ। फिर माँ जी कपड़े धोती हैं। उसके बाद रसोई में जाकर झूठे बर्तन साफ करती हैं। बर्तन धोते धोते थक कर कहती हैं, चलो थोड़ी सफाई भी कर दूं। बहू ठीक हो जाएगी तो उसे आराम मिल जाएगा। इधर बहू आराम से बिस्तर पर लेटी होती है कि तभी उसकी माँ का फोन आ जाता है। बहू फोन उठाकर हंसते हुए कहती है, हेलो माम, मैं तो आराम से बैठी हूँ। आपने बिल्कुल सही सलाह दी थी। जिस दिन ज्यादा काम होना उस दिन बीमारी का बहाना बनाकर बैठ जाया करो, फिर देखना। माँ जी खुद सारा काम करने लग जाती हैं। उसी समय माँ जी रसोई से सेब काट कर प्लेट में रखती हैं और प्यार से कहती हैं, बेचारी को भूख लगी होगी, फल खाकर दवाई खा लेगी। माँ जी जैसे ही फल लेकर कमरे के दरवाजे तक पहुँचती है, बहू की बातें सुनकर वहीं रुक जाती है। बहू हंसते हुए आगे कहती है, और माँ जी को तो मेरी हर बात सच लगती है। अभी भी कहकर गई हैं, तू तो मेरी बेटी जैसी है। ये सुनते ही माँ जी की आंखें भर आती हैं। उनका दिल टूट जाता है। फिर भी वो अपने आंसू छुपाकर कमरे में जाती हैं और कांपते हाथों से फल की प्लेट आगे बढ़ाकर कहती हैं, ले बेटा, फल खा ले, तेरी तबीयत खराब थी ना। बहू आराम से फल लेकर खाने लगती है। माँ जी चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती हैं। आंखों से आंसू बहते हुए वो टूटे दिल से खुद से कहती हैं, सही कहते हैं लोग, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। मैंने बहुत माँ बनने की कोशिश की, पर ये मुझे कभी माँ समझ ही नहीं पाई। क्या बहू ने अपनी सास के साथ सही किया? क्या माँ जी को बहू की सारी बातें सुनने के बाद उसे सबक सिखाना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और रोज ऐसी भावुक और दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। प्रेम से बोलो, हर हर महादेव।